डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे एनटीए ने क्यों नहीं जेईई की परीक्षा पोस्टपोन किया, या वो नीट का परीक्षा पोस्टपोन क्यों नहीं करना चाह रहा है। देखो भाई, हमें पता है कि पूरे इंडिया में लगभग हर एक पार्टी के नेता, हाँ चाहे वो जो पार्टी हो, हर एक विभाग से कोई ना कोई, लगभग लोग ये कहे हैं कि नीट और जेईई को क्या करो, पोस्टपोन करो। लगभग पूरे इंडिया में एक कैंपेन चलाया गया, लेकिन एक भी आवाज नहीं सुनी गई किसी भी स्टूडेंट या टीचर या फिर कोई भी अदर रेस्पेक्टिव। हाँ, तो क्या है, अब हम बात करते हैं तो इसको दो पहलू में बांट देते हैं। अगर हमें सोचना है, एक बार हम एनटीए के हिसाब से सोचेंगे, एक बार हम जो सीनियर लोग कह रहे हैं, जो स्टूडेंट कैंपेन चला रहे हैं कि ये इनका चाल है या कुछ भी हो, एक बार हम उसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं और एक बार हम उसे निगेटिव पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। चलो, अगर हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की बात करें, देखो भाई, हमारा ये कुछ कहना नहीं है, हम एनटीए के हिसाब से सोच रहे हैं। हो सकता है एनटीए ये स्टूडेंट के हित के बारे में सोच रहा हो। हाँ, निगेटिव भी देख के जाना, नहीं तो गाली दे के जाओगे हमें। हाँ, तो देखना, अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की बात करें तो पॉजिटिव वे में अगर एनटीए सोच रहा होगा, अगर बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा है, हालांकि तुम अभी वीडियो का कंक्लूजन मत निकाल लेना, हम एनटीए के हिसाब से सोच रहे हैं, तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि ये एग्जाम, इस एग्जाम का डेट एक्सटेंड किया जाए नवंबर तक का। तो एनटीए ये सोचेगा कि अगर हम नवंबर तक का डेट एक्सटेंड करते हैं, और वो भी किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो आज कोविड-19 की जो संख्या है आज लगभग कितनी है, 37 से 38 लाख ले लो। हाँ, नवंबर में वो संख्या चली जाएगी, लगभग कितनी चली जाएगी, करोड़ों में चली जाएगी। जब करोड़ों में संख्या चली जाएगी तो हम जब हमारे पास 36 लाख 37 लाख केस हैं, तब हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो जब करोड़ों में संख्या चली जाएगी तब हम कहां से एग्जाम कराएंगे। हाँ, अब देखना, तो ये एग्जाम कराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के एग्जाम इम्पॉसिबल, मतलब ये एकेडमिक ईयर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो सकता हो एनटीए यही सोच रहा हो। हाँ, ये एनटीए के हिसाब से हमने सोचा, और अपने हिसाब से और स्टूडेंट के हिसाब से और कई सारे सीनियर टीचरों के हिसाब से सोचते हैं। देखो भाई, अब तो ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव निगेटिव में कब कन्वर्ट हो जाएगा, देखना कैसे कन्वर्ट हो सकता है। अगर एनटीए स्टूडेंट के बारे में सोचता, तो रमेश पोखरियाल साहब ने ये कहा कि अगर नीट और जेईई नहीं हुआ तो 4800 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। 4800 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा वो हमें नहीं पता, बस 4800 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो यहां से ये बात लगभग कम हो जाती है कि ये बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहां तो पैसे का मामला आ गया। हालांकि उन्होंने ये भी मेंशन किया कि एकेडमिक ईयर भी जा सकता है। अब चलो, यहीं से हम रुक करते हैं अपना निगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ। हाँ, निगेटिव तरीके से सोचते हैं। तो देखना भाई, अब आओ निगेटिव तरीके से सोचते हैं। हाँ, क्या है, जैसे 16 लाख स्टूडेंट इस समय बैठ रहे हैं एग्जाम में। अगर 16 लाख स्टूडेंट, हम जानते हैं उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन 16 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है नीट का, जिसमें से एक नीट एस्पायरेंट का फीस है, अगर वो जनरल है तो 1500 रुपए देगा, अगर वो ओबीसी है तो वो 1400 रुपए देगा, अगर वो SC ST और कुछ है तो क्या देगा, वो 800 रुपए देगा। अगर हम सबका एवरेज मान लें तो हम 1000 एक बंदे पर लेकर चल रहे हैं, 1000। अगर 16 लाख बंदों ने, 16 लाख नीट एस्पायरेंट ने 1000 रुपए दिए हैं, 16 लाख नीट एस्पायरेंट ने 1000 रुपए दिए हैं, तो 16 लाख में इंटू कर दो, 16 लाख इंटू 1000। मोबाइल के कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट ही नहीं होगा, इतना पैसा है। मोबाइल के कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, मोबाइल कहेगा भैया हमारे पास ऐसा कोई भी कैलकुलेटर नहीं है जो इसको कैलकुलेट कर सके। हाँ, तो क्या है, तो इतना पैसा है। कितना पैसा, लगभग 160 करोड़ रुपए। अब तुम कहोगे 160 करोड़ रुपए बहुत कम होते हैं। हाँ, तुमने सुन रखा है ना कि इतने का घोटाला हो गया, 2000 करोड़ रुपए कोई लेके भाग गया, इतने का यहाँ घोटाला हुआ, इतने का वहां घोटाला हुआ, इसलिए तुम्हें कम लगेगा। लेकिन 160 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे जेईई की बात कर लो, उसमें लगभग फॉर्म भरा गया, लगभग हम बात कर रहे हैं, मोटा मोटा बात कर रहे हैं, एक्चुअल डाटा भी हमारे पास है, लेकिन एक्चुअल पे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वो नहीं फैलाना है। तो देखना, तो 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 650 और 325 रुपए, मतलब कुल मिला जुला के एवरेज मान ले, तो अगर एक बच्चे को मान ले तो 500 रुपए हम मान ले रहे हैं। तो अगर 10 लाख में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 50 करोड़।
तो अगर हम बात करें तो एनटीए के पास जेई और नीट मिला के कितना हो जाएगा, लगभग 200 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में पैसा है। 200 से 250 करोड़ के बीच में पैसा गया। अब देखना, अगर ये एकेडमिक ईयर लॉस होता है तो कोई बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। हाँ, अगर अभी जैसे सितंबर में नीट करा देते, तुरंत नवंबर दिसंबर में क्या रिलीज कर देंगे भाई, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, जाओ फॉर्म भरो, और उसके बाद जेई का फॉर्म आ गया, जाओ फॉर्म भरो। तो उनका पैसा कैसे बन पाएगा? अगर वो एकेडमिक ईयर लॉस हो जाएगा तो सभी बच्चे नीट 2021 में क्या करेंगे, 2021 देंगे। 2020 में तो नीट होगा नहीं, अगर मतलब एकेडमिक ईयर लॉस हो जाएगा तो ये फॉर्म भरेंगे नहीं, तो ये 200 से 250 करोड़ जो एनटीए के पास आ रहा है, ये इनको नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भाई ये है निगेटिव पर्सपेक्टिव। इस वजह से हो सकता है वो दबाव में, क्योंकि पूरे इंडिया से स्टूडेंट ने, पूरे इंडिया में बड़े बड़े टीचरों ने आवाज उठाया है, लेकिन इसकी किसी की एक भी आवाज, बहुत सारे एक्टर ने आवाज उठाया लेकिन एक भी आवाज नहीं सुनी गई। तो क्यों नहीं हमारा रुख ये निगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ जाए? पॉजिटिव भी हो सकता था। अब देखो भाई, हम तुम्हारे सामने पॉजिटिव भी रख दिए हैं कि एकेडमिक ईयर लॉस हो जाएगा इस वजह से, और दूसरा पैसे का मामला। अब तुम्हें बताना है भाई, तुम पढ़े लिखे होशियार हो, अब तुम्हें बताना है तुम्हें क्या लगता है। पहला पॉजिटिव लगता है कि एनटीए पॉजिटिव बच्चों के बारे में सोच रहा है, या दूसरा लगता है कि इन्हें पैसे का हेर फेर करना है, मतलब अपना एकेडमिक ईयर बचाकर उन्हें फिर से एप्लीकेशन एक फॉर्म भरना है। अब तुम्हें बताना है, जल्दी से हमें बताओ कि क्या मसला है, मतलब उन्हें एकेडमिक ईयर बचाना है या फिर पैसों का मसला है। तो पढ़ाई करते रहें, किसी भी अफवाह में ना आए। हाँ, अब देखना, एक अच्छी बात तुम्हें बता दें कि हम ये जो बच्चे इतना डर गए हैं, देखो भाई डरना लाजमी है, लेकिन बहुत ज्यादा जो डर गए हैं उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही, बस अच्छे से पढ़ते रहो। अब बिल्कुल आशा खो दो कि नीट पोस्टपोन होगा। धन्यवाद।